मंत्री देखना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी या फिर किसी अलग को? नरेंद्र मोदी। अलग किसको कोई है भी कोई है ये नहीं है। परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होकर रहेगा। क्या कि ये ठगने वाली सरकार, झूठ बोलने वाली सरकार, लोगों को गुमराह करने वाली सरकार 10 साल दे चुके हैं। पहले आते हैं 50 दिन मांगते हैं, फिर आते हैं 100 दिन मांगते हैं। उनका स्टेटमेंट है, निकाल के पढ़िए। उन्होंने ये बोला कि अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो इस बार पूरी तरह से संविधान को बदल दिया। महिला को हम देखते हैं 17 सीट बीजेपी को मिला है। क्या महिला प्रत्याशी उतारे हैं? क्या उतारे हैं? महिला कहीं उतारे हैं? युवा की बात करते हैं, युवा की बात करते हैं। नमस्ते, प्रणाम। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं आरपी न्यूज और अभी हम आए हुए हैं पटना जंक्शन पे। जैसा कि बता दें 2024 लोकसभा चुनाव पे बात करने के लिए हम आए हुए हैं और अभी हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। भैया 2024 में किनको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी या फिर किसी अलग को? नरेंद्र मोदी। अलग किसको कोई है भी कोई है ये नहीं है। अभी रहता तो खड़ा रहता। कोई आपको नजर, आप ही के नजर में कोई है नहीं? प्रधानमंत्री का चेहरा अभी कौन है? सिर्फ नरेंद्र मोदी, तो वही है। 2024 में भैया किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी या फिर परिवर्तन चाहिए? देखिए भाई, पहले मोदी जी को देखना चाहते थे, लेकिन अब बिल्कुल नहीं देखना चाहते हैं। अब इस पर चेंज करना चाहते हैं, बिल्कुल इस पर चेंज करना चाहते हैं। अब बस भारत को मुआफ़ को प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। रोजगार पे बात करे, शिक्षा पे बात करे, महंगाई पे बात करे, फैक्ट्री लगाने की बात करे, मैं उसको वोट दूंगा। फेंकने वालों को वोट नहीं दूंगा। बहुत फेंक दिए। जितना हमारे शुएब अख्तर जो पाकिस्तान का बॉल नहीं फेंकता था, उससे ज़्यादा हमारे मोदी जी फेंकते हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री को अब नहीं देखना चाहते हैं। आपका सीधा कहना है कि इस बार परिवर्तन होगा? हाँ, परिवर्तन होना चाहिए। ये सब हम क्यों चुनते हैं? मेरा चुनने का मकसद क्या होता है? ये सिर्फ हमको हॉस्पिटल, शिक्षा अच्छा चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, फैक्ट्री अच्छा होना चाहिए। जो ये सब जो होता मंगाई वहीं ऊपर नीचे होते रहता, लेकिन एक उतना ऊपर भी नहीं होना चाहिए। भैया का कहना है कि इस बार परिवर्तन। गारंटी क्या है कि आने वाले और कोई भी सरकार हमको दे सकती है? बताइए इसका गारंटी। बिल्कुल। कर्नाटक में राहुल गांधी का विधानसभा में चुनाव हुआ है, जीते हैं। उन्होंने कहा था कि 500 में सिलेंडर दूंगा, वहाँ मिल रहा है। तो गारंटी क्या? अगर इनको राहुल गांधी को फेंकना रहता तो नहीं बोलते कि हम 30 करोड़ रोजगार देंगे। जैसे मोदी जी कैसे बोले थे हर साल 2 करोड़ रोजगार। उनको पता था कि इतना नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी फेंक दिए। अगर राहुल गांधी को ये भी फेंकना रहता तो वो भी बोल सकते थे ना कि हम 30 करोड़ देंगे। 30 लाख क्यों बोले? जितना संभव होता ना बोलेगा जी। देखिए, जैसे कि लोग एक ही वो मुद्दा जान रहे, हम मोदी जी को रोजगार के लिए लाए थे। हम बोले थे जी, अरे वो खुद बोले थे तो हम उनको ईट लेके लाए थे। उनको 370 के लिए, राम मंदिर के लिए, ज्ञान वापी के लिए लाए थे। 370 की बात कर रहे हैं मेरे बात। 370 में क्या धारा था ये बताओ? ए बी ऑप्शन था, कौन ए हटा कि बी हटा ये बताओ? या ए हटा या ए हटा कि बी हटा, हमको ये बता दो। ए हटा या बी हटा, उतना नहीं हटा कि नहीं ए बी हटा है। मेरी बात सुनो, हटा कि नहीं? इनका कहना हटा कि नहीं हटा? दोनों हटा तब ना जी। 2 ऑप्शन है। 370 के मतलब 2 ऑप्शन होता है। ए बी दोनों हटा तब ना मानते। बी हटा है। बी में क्या हुआ है आपको पता है? कि पहले के लोग थे जो वहाँ जमीन नहीं ले सकते थे, अब भारत के लोग ले सकते हैं। उसमें पहले आदमी कौन लिया? अंडानी जी लिए हैं जाके। सबसे पहले नाम है अंडानी जी का। कोई दूसरा आदमी आम आदमी नहीं लिया, अंडानी जी जाके ले लिए। उसे उनको लिखना चाहिए था तो ले लिए। सही है। 370 धारा का मतलब होता है कि आप ये भी हटा देते तब ना सब बचते। अभी भी वहाँ सैनिक वही रहा है। कर लेंगे, उल्टा पुल्टा जी बोल देंगे। मंदिर की बात कर रहा, मंदिर मोदी जी नहीं बनाए। अगर मोदी जी को बनाना रहता तो कोर्ट को, अरे सुनिए ना, कोर्ट में मोदी जी जाके कह देते कि कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे, हम कह दिए हो गया। कोर्ट का डिसीजन हम क्यों ले रहे थे जी? 5 कमेटी कोर्ट का डिसीजन तो और पहले से चल रहा था ना। तो उसमें 5 कमेटी, मुस्लिम हिंदू सब का कमेटी बना हुआ था ना। जिस कोर्ट कैसे चलता? प्रूफ पे चलता है ना। हम लोग का प्रूफ था कि वहाँ हमारा मंदिर है, हम लोग का मंदिर है, प्रूफ मिला, मंदिर बना, थोड़ी मोदी जी बना है। अच्छा भैया 2024 में किसको प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं, परिवर्तन या फिर मोदी को ही? देखिए, मेरे देश में युवाओं की आबादी है, तो युवाओं के सोच से हमारा देश चलेगा। युवा चाहता है घर में परिवर्तन, युवा चाहता है मोहल्ला में परिवर्तन, युवा चाहता है जिला में परिवर्तन, युवा चाहता है राज्य में परिवर्तन, और युवा चाहता है केंद्र में परिवर्तन। ठीक है, तो परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होकर रहेगा। क्या कि ये ठगने वाली सरकार, झूठ बोलने वाली सरकार, लोगों को गुमराह करने वाली सरकार 10 साल दे चुके हैं। पहले आते हैं 50 दिन मांगते हैं, फिर आते हैं 100 दिन मांगते हैं, फिर आते हैं बोलते हैं कि 12 हफ्ता हमको चाहिए। कितना समय देगा आदमी? कितना समय देगा? उतने साल में 10 साल का जो एक बच्चा पैदा हुआ था 2014 में, अब 10 साल का है, आज 6ठी क्लास में वो पढ़ रहा है। मोदी जी को कितना समय चाहिए? मोदी जी को 5 साल और चाहिए। इस बार उनको तो चाहिए, हर हाल में चाहिए। लग रहा है किसी को हम 3 साल दे सकते थे, 15 साल किसी को देने में क्या हर्ज है?
ये 5 साल क्यों बोल रहे हैं, ये 5 साल बोल रहे हैं, ये 5 साल किस लिए बोल रहे हैं हम बता दे रहे हैं। उन्होंने इनके संसद ने कहा है कि हमारी सरकार जब बनेगी मैं संविधान को चेंज कर दूंगा। अरे तुमको चेंज कर देंगे, हम तुमको चेंज कर देंगे। हम संविधान को मानने वाले हैं, संविधान के विचारधारा को फॉलो करने वाले हैं। संविधान पर उंगली उठाओगे तुमको चेंज कर देंगे। अच्छा, ये बीजेपी का कहीं ना कोई नेता का स्टेटमेंट आया था कि इस बार अगर हम सत्ता में आते हैं, 400 बहुमत में आते हैं तो संविधान को चेंज कर देंगे। ये कहाँ तक सही है? उनको लोकसभा का सीट मिला, जो बोले थे, बयान दिए थे, उनको लोकसभा का इस बार टिकट काट दिया। आखिर बीजेपी के खेमा में ये बात चला था, कहीं खनवानी हुआ तब तो आया। उसको नहीं मिला, लेकिन इधर कुछ दिन पहले 3 तारीख को दूसरा आदमी बोला है, देखो प्रचंड बहुमत की जरूरत संविधान बदलने के लिए भाजपा प्रत्याशी। इधर बोलो तो पहले हटा दिया, अभी 3 तारीख को ये आया है। हाँ, एकदम 400 आएगा तब बताइए। संविधान बदल देगा, संविधान में संशोधन हो सकता है। कांग्रेस की सरकार भी ने किए थे, बीजेपी भी करेंगे। देखिए ना, सुनिए, निर्मला सीतारमन जानते ही होंगे सब लोग बहुत अच्छे तरीके से, उनके पति को भी जानते ही होंगे सब लोग, ठीक है। और सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो, बीच में सुनिए। पहले बात सुने करो, बीच में इंटरप्शन मत किया करो। उनका उनका स्टेटमेंट है, निकाल के पढ़िए। उन्होंने ये बोला कि अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो इस बार पूरी तरह से संविधान को बदल दिया जाएगा, पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। तो भाई, एक देश के वित्त मंत्री का पति अगर ये बोल रहा है तो कहीं ना कहीं सोचने वाला विषय है। ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि भैया ये चीज हो जाएगा अगर बहुमत में आते हैं तो। देखिए, कहने का मतलब है 2014 में जब सरकार बनी तो लोग बोलने लगे हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। लॉजिक बताइए, तर्क वाला बात कीजिए। जब मेरे देश का एक प्रधानमंत्री सिख, राष्ट्रपति एक मुसलमान, तब मुझसे हिंदू खतरे में नहीं था। अब क्या है कि प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, हर जिले के मुख्यमंत्री हिंदू, बड़े बड़े शिवसेना, बड़े बड़े पुलिस डिपार्टमेंट में जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं सब हिंदू। तब हिंदू कैसे खतरे में भाई? ये क्या गुमराह कर रहे हैं? हम बता देते हैं, ना हिंदू खतरे में है, ना मुस्लिम खतरे में है, ना हिंदू खतरे में, ना मुस्लिम खतरे में है। इंसानियत के तौर पर देखिएगा तो अमित शाह के चक्कर और मोदी के चक्कर में मेरा हिंदुस्तान खतरे में, मैं संविधान खतरे में। अच्छा भैया, एक सवाल आपसे है कि मोदी जी हो या फिर नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री हो, बोलते हैं युवाओं को हम रोजगार दिए हैं, चाहे विकास किए हैं गरीबों को, तो युवाओं को आप लोकसभा सीट बांटे हैं 40 सीट में, एक आध सीट बता दीजिए कि कुछ युवाओं को आप दिए हैं, कहीं का बता दीजिए। किस कुमार की बात कर रहे हैं? वो तो 4000 कह रहे थे जी, 4000 सांसद लाएंगे, नवादा 4000 सांसद ले आएंगे, तो उनका बातें मत कीजिए। इतना पलटी मारते हैं हम लोग, बिस्तरों पे पलटी नहीं मारते। बोलते युवाओं का विकास हुआ, रोजगार दिया और गरीबों का विकास किया। पहले तो हम बीजेपी को कहेंगे, कहते हैं महिला को हम देखते हैं 17 सीट बीजेपी को मिला है। क्या महिला प्रत्याशी उतारे हैं? क्या उतारे हैं महिला? कहीं उतारे हैं? युवा की बात करते हैं, युवा की बात करते हैं। युवा को कहाँ सीट मिला है? कहीं मिला है? सिर्फ युवा के खाली वोट लीजिएगा, युवा की फिर बात नहीं कीजिएगा। आप सिर्फ वोट लेने के युवा है, ये है वो है। जब समय आता है देने का, उस समय एक पैराशूट से उतर गई है जो कभी किसी की पार्टी का झंडा नहीं ढोई है, और उसको सीधे अब संसद बना दीजिएगा। अशोक चौधरी का बेटी हाँ। वो कभी झंडा किसी पार्टी को ढोई है? उसको पता होगा क्षेत्र में कहीं कुछ भी, गांव भी पता नहीं होगा उसको पहले मुखिया होकर चुनाव लड़ा देता, उसको पता होगा जी। एक बार 25 साल अभी हो गए, क्या सीधे दम संसदीय बना दे रहे हैं उसको? क्या उससे क्या वहाँ का लोग भला हो सकता है कभी? अब इस बात को समझिए। एक नीतीश कुमार जो कह रहे हैं कि हम नौकरी देते हैं, तृतीय शिक्षक जो है ना 2018 में भर्ती हुआ था, उसको हटाया जा रहा है, हटा दिया। 6 साल करने के बाद अगर सच में आप नौकरी देते, आप 19 लाख का वादा किए थे ना, तेजस्वी तो 10 लाख का वादा किया था, आप नीतीश जी कहे थे 19 लाख, तो तृतीय शिक्षक कितना था उसको सीधे हटा दिए। आप उसी में उसको ऐड कर लेते। आप 6 साल है, अगर कहीं अगर साल में कोई काम करता तो उसको हटा नहीं सकते हैं, उसको 6 साल आप काम किया। सीधा कहना है कि जैसे जब आपका जरूरत था तो आप उसको यूज किए, उसके बाद हटा जाएगा, उसका बाल बच्चा कहाँ जाएगा, कहाँ क्या करेगा? आप सही। मेरा औरंगाबाद में मोदी जी का रैली हुआ था, उसमें नीतीश कुमार को बोलने का क्या जरूरत था? मोदी जी की तरफ मुंह करके। अब देख लीजिए, हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, अब जहां आ गए हैं यहीं रहेंगे। तो मोदी जी को देखे थे कितना खिलखिला के हंस रहे थे, ये नीतीश तोरा कोई बात का भरोसा है? कितना हंस रहे थे मोदी जी, देखे थे ना पूरा खिलखिला के कि तोर बात कोई भरोसा है? जो रात को रात दिन को दिन नहीं समझता, वो बोल रहा है कि अब कहीं नहीं जाएंगे। कोई तरीका है कि कब पलटी मार दे? आपको मौका क्यों नहीं? सांसद बनाना काहे नहीं चाहते? युवा बात उठाएगा, युवा झंडा नहीं उठाएगा, युवा बात उठाएगा। हमारा देश जो है युवा से चलेगा। हमारा देश जो भीमराव अम्बेडकर जो संविधान लिखे, संविधान से चलेगा, ठीक है। हम वही बोलना चाहते हैं। वो बोलते हैं संविधान चेंज करेंगे, तुमको चेंज कर देंगे। हम बता रहे हैं, तुमको चेंज कर देंगे। संविधान पर जो हाथ उठाएगा हम उसका हाथ पे वार करेंगे। ये इस बार सीधा परिवर्तन होकर रहेगा। बिल्कुल एकदम परिवर्तन होकर रहेगा। ये संसार का नियम है, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। जैसा कि अभी सब अपना अपना राय रख रहे थे। वीडियो आपको अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।